हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में अपरा एकादशी की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए व्रत रखता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसके मन को शांति प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। कहा जाता है इस व्रत का फल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने, तीर्थ यात्रा करने अथवा कुंभ मेले में स्नान करने के समान माना गया है। यही कारण है कि वैष्णव भक्तों के लिए यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार एकादशी पर कई विशेष योग भी बन रहे हैं, जिसके कारण इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई मंगलवार को दोपहर 2:53 से हो रहा है और इसका समापन 13 मई बुधवार को दोपहर 1:30 पर होगा। यद्यपि एकादशी तिथि इस बार 2 दिनों तक दिखाई दे रही है, लेकिन मंगलवार को दशमी तिथि का प्रभाव होने के कारण इस दिन व्रत करना शास्त्र सम्मत में नहीं माना गया है। इसलिए गृहस्थ और वैष्णव दोनों ही भक्तों को 13 मई बुधवार के दिन ही विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि दशमी युक्त एकादशी का उपवास नहीं करना चाहिए। इसलिए उदया तिथि के अनुसार बुधवार को रखा गया व्रत ही पूर्ण फलदायी रहेगा। भक्तों को चाहिए कि एक दिन पहले अर्थात मंगलवार को एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही तुलसी दल तोड़ ले और तुलसी माता को जल अर्पित करे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। 13 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:14 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:50 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:55 पर होगा। इस दिन प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा, जो भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तजन इस समय स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई भक्त न कर सके तो सूर्योदय तक पूजा कर सकता है। वहीं शाम की पूजा का समय रहेगा 7:02 से 7:23 तक। इस समय गोधूली बेला का विशेष महत्व रहेगा। अपरा एकादशी के दिन पंचंग का योग भी बन रहा है। साथ ही दोपहर 1:29 तक शिववास कैलाश पर होगा। इसके बाद शिववास नंदी पर माना जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। प्रिय भक्तों, द्वादशी तिथि 13 मई बुधवार को दोपहर 1:31 से प्रारंभ हो जाएगी और इसी समय से हरिवासर भी होगा। द्वादशी तिथि का समापन 14 मई गुरुवार को सुबह 11:20 पर होगा। 14 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 6:56 पर होगा। इस दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त 4:29 से 5:32 तक रहेगा। शाम का समय 7:02 से 8:06 तक रहेगा। हरिवासर का समय 13 मई बुधवार की रात 8:30 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण 14 मई गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 के बीच करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। उसके बाद पंचामृत फल अथवा सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत पूर्ण करें। इसके बाद पंचामृत फल अथवा सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत पूर्ण करें। यदि किसी भक्त को उसी दिन कोई अन्य व्रत भी रखना हो तो यह केवल तुलसी मिश्रित जल या पंचामृत ग्रहण करके भी पारण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक किया गया अपरा एकादशी व्रत मनुष्य के समस्त दुखों को दूर करता है।
पापों का नाश करता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति करवाता है। हरे कृष्णा।